तो देखो भाई, कल हमारी क्लास यहीं ख़त्म की थी। हमने 7 ही सवाल किए थे कल की क्लास में, और मैंने कहा था कि जो भी सवाल बच गए हैं 7-8 सवाल वो हम अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। ऐसी आपकी और हमारी बात हुई थी। तो आज भाई एकदम ऐसे नया वया शर्ट पहन के आया है, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त लग रहा हूँ क्या? अरे वाइट शर्ट कैसा लग रहा है बताओ यार, मस्त लग रहा होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और एक बार आपका मैं स्वागत कर देता हूँ। तो हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, सबके चेहरे पे एकदम बढ़िया सी स्माइल होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ले प्रभु का नाम, ठीक है। तो भाई देखो, सवाल नंबर 8, कल की क्लास हमने अधूरी छोड़ दी थी, तो आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई 108 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा होता है। बर्तन से 73% दूध और 37% पानी निकाल लिया जाता है। ये पाया गया कि बर्तन 58% खाली हो गया। बर्तन में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच में अंतर बताना है। तो आपने कहा, यहाँ मैंने बड़े ही प्यार से लिखा मिल्क, और यहाँ मैंने बड़े ही प्यार से लिख दिया वाटर, ठीक है भाई। तो आप ये बोलोगे सर इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो मिश्रण बन जाएगा भाई, मिक्सचर, ठीक है। आपने मिल्क कितना खाली कर दिया भाई? 73% दूध खाली कर दिया, और वाटर आपने कितना खाली कर दिया? 37%। मिल्क और पानी को खाली करने के बाद में मिक्सचर खाली हो जाएगा, तो कितना खाली हो गया भाई? जो बर्तन है वो 58% खाली हो गया सर, बर्तन है वो 58% खाली हो गया। तो 73 में से 58 माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा? 15 अनुपात, और 37 माइनस करूँगा इसमें से, तो कितना आएगा? ये 3 और 18 21 आ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको काट दो। 3 से काट देते हैं। 3 से कितनी बार कटेगा? 7 बार, और ये 3 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 7:5 हमारा क्या आ गया? मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि जो मिश्रण है उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है मेरे भाई? 7:5 है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 7 और 5 12, और मिश्रण की जो वैल्यू है 12 की वैल्यू वो 108 लीटर है। 12 की वैल्यू 108 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 9 108, 9 लीटर। हमें निकालना है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है? 2 का। तो भाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 18 लीटर, और यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बोलो कैसा लगा? बढ़िया सवाल था, एलिगेशन का सवाल था। एलिगेशन हम पढ़ चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो जी भाई, अगला सवाल देखो फटाफट। लो भाई देखो, सवाल नंबर 9। एक कॉफ़ी पाउडर है जिसकी जो कीमत है वो 2500 रुपये प्रति किलो है, को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति किलो कीमत वाले कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये हो जाए? CGL 2019 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही लल्लू सवाल है। इससे बड़ा लल्लू सवाल एलिगेशन में बनता ही नहीं है। इससे बड़ा लल्लू सवाल एलिगेशन में बनता ही नहीं है मेरे भाई, नहीं बनता है। इतना बेकार, इतना। देखो क्या बोल रहे हैं, सवाल में कुछ भी नहीं बोला है कि एक कॉफ़ी पाउडर है जिसकी कीमत 2500 रुपये है, और दूसरा कॉफ़ी पाउडर है जिसकी कीमत 1500 रुपये है, और इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनेगा उसका 2250 रुपये है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? बस अनुपात तो निकालना है। 2500 में से 2250 जाएगा तो ये 250 आ जाएगा, और 1500 में से ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया? 250 एक कम 250, और 250 तिया 750, 3:1। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही लल्लू सवाल था ये, तो महालल्लू क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। महालल्लू क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति किलो वाली चीनी है, और दूसरी जो चीनी है वो 42 रुपये प्रति किलो वाली है। इन दोनों चीनियों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का जो मूल्य है
वो 56 रुपये प्रति किलो में बेचने पर 12% का लाभ हो जाए। ठीक है, ऐसा हमें बताना है। तो आप बोलोगे लो गुरुजी बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो एलिगेशन होता है वो समान टाइप की चीज़ों पर लगता है। ये बात हमारी आपकी हो चुकी है। एलिगेशन जो होता है वो समान टाइप की चीज़ों पर लगता है, समान टाइप की चीज़ों पर लगता है। ठीक है, इसका मतलब है जैसे कि आपने एलिगेशन लगाया, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर लॉस है, यहाँ लॉस है तो यहाँ भी लॉस आएगा। अगर यहाँ आपने सीपी लिखी है तो यहाँ बीच में भी सीपी आएगी, और अगर आपने एसपी लिखा है, यहाँ एसपी यहाँ एसपी, तो बीच में भी क्या आएगी, एसपी आएगी। मान लेते हैं कि लॉस आ गया, जैसे यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस हो गया तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ प्रॉफिट। ठीक है, तो जो एलिगेशन होता है वो समान टाइप की चीज़ों पर लगता है। तीनों जगह जो चीज़ें आएगी वो समान आएगी। समझ गए क्या बात को? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और क्या, ये सवाल करवा देता हूँ मैं। तो देखो भाई, तो आपने कहा 60 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलो वाली चीनी में मिलाना है। तो भाई इसका जो करीय मूल्य है सीपी है वो कितना है, 60 रुपये प्रति किलो। और दूसरी वाली चीनी का जो सीपी है वो 42 रुपये प्रति किलो है। इन दोनों को मिलाने के बाद में यहाँ भी सीपी आएगी। सीपी का मतलब करीय मूल्य आएगा, लेकिन ये करीय मूल्य नहीं है। सवाल में बोला है कि 56 रुपये में बेचने पर हमें 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये 56 रुपये क्या है, एसपी है। क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ से सीपी निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। 12% का मतलब होता है 12% का मतलब होता है 4% का मतलब 1/25 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/25। मतलब कि 25 रुपये का माल है, इस पर मुझे 3 रुपये का लाभ हो जाएगा, तो कितने में जाएगा, 28 में। लेकिन सवाल में 28 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 56। तो भाई 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो ये हमारी सीपी आ गई, ये हमारी एसपी है, और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो सीपी निकाल दी हमने, सीपी कितनी आ गई, 50। तो आपने कहा सर सीपी है 50, 60 में से 50 जाएगा, 10 आएगा, और 50 में से 42 जाएगा, 8 आएगा। 8:10 का मतलब हो गया 4:5। तो 4:5 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4:5 हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। दोनों चीनियों को हमें 4:5 में मिलाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी भाई, तब जाके बात बनेगी। तो चलो मैं एसपी पर भी निकाल के बता देता हूँ। देखो एसपी कितनी आएगी, तो आपने कहा एसपी पर एलिगेशन लगा देते हैं। देखो मुझे 12% का लाभ निकालना है। ठीक है, तो 60 रुपये का जो माल है वो 12% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने में जाएगा भाई, मुझे लगता है पॉइंटों में आएगा यार, ये तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एसपी पर एलिगेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट में आएगा। आप तो सीपी पर ही लगा लो। ठीक है, सीपी पर ही ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई, सवाल नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है कि 2 बर्तन दूध और पानी से क्रमशः 1:4 और 3:8 के अनुपात में भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल में पूछा है। तो ऐसे सवाल हम पीछे कर चुके हैं, पीछे वाली क्लासों में, मिक्सचर और एलिगेशन की क्लासों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलिगेशन में क्या होगा, अभी ये जो सवाल है मिश्रण का है, मिक्सचर का सवाल है। ठीक है, और ये सवाल आप कर भी सकते हो, आप कर भी लोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ लिया जाता, ये अनुपात नहीं दिया जाता और सवाल में ये पूछ लिया जाता कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये जो सवाल है वो एलिगेशन का बन जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अभी तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने 3:2 के अनुपात में मिलाया, लेकिन ये सवाल में ऐसा पूछ लेता कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये सवाल किसका बन जाता, एलिगेशन का बन जाता। फिलहाल ये सवाल कर लो, उसके बाद में मैं अगला सवाल देता हूँ ऐसा ही।
तो देखो ये सवाल तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है सर, 1:4 है, और दूसरे वाले में है 3:8। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 3:2 में मिलाना है, तो पहले इसको बराबर कर लेते हैं। 11 से इंटू कर दिया, 5 से कर दिया। अब जिस अनुपात में मिलाना है उस अनुपात से इंटू कर दो। तो आप ये बोलोगे सर हमने इंटू तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इंटू करके लिखना भी तो पड़ेगा। देखो इसको मैं 33 से इंटू करूँगा, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा आपका 33 अनुपात कितना हो जाएगा, 33 को 4 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 132, 132 आ जाएगा ना। और इसको 10 से इंटू करना है, 5 इंटू 2 मतलब 10, 30 और 80 आ जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 66 अनुपात, ये 2, 8 और 3 11, 66 अनुपात 212, ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इनको मिलाने के बाद में जो मिल्क और वाटर का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 66 अनुपात 212। चाहो तो आप काट भी सकते हो, कटेगा क्या, ये मुझे नहीं लगता कटेगा, क्योंकि ऑप्शन में ये दिया हुआ है 63 अनुपात 212। तो ये हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें एलिगेशन पर कैसा सवाल बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगला सवाल देखो फिर आप। लो भाई सवाल नंबर 12 देखो। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ। 2 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और 4:5 है। दूसरे मिश्रण के कितने लीटर पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर के साथ मिक्स किया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए। मात्रा समान होने का मतलब है कि जो अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है गुरुजी। तो इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, तो आप ये बोलोगे सर पहले मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर पहले वाले में कितना है, 3:2, 3:2 आ गया। और दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में है भाई 4:5 है क्या। ठीक है, दूसरे वाले में है 4:5, और इन दोनों को मिलाने के बाद में कितना आएगा, 1:1। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, किस अनुपात में मिलाया जाए। अगर मुझे अनुपात पता लग गया तो मैं निकाल लूँगा ना आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अनुपात में मिलाना है तो हम पहले से अनुपात लेके नहीं चल सकते। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, पहले उनको समान बनाते हैं और जिस अनुपात में मिलाना होता है उस अनुपात से इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि अनुपात पूछा गया है तो हम पहले से कोई अनुपात लेकर नहीं चल सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, इनको समान बनाएंगे। समान बनाने के बाद में जो भी अनुपात आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इनको समान बना दिया। यहाँ पे 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5। यहाँ पे कितना है, 4, 5, 9, और यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2। तो भाई समान बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5, 9 का 45, 90 बनाना पड़ेगा। और 90 बनाने के लिए मुझे इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको 18 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको 45 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, तो भाई मैंने इसको 18 से इंटू कर दिया। 18 दूना 36, 18 तिया 54, और ये 18 दूना 36, और इसको मैंने 10 से इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 50। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो लिख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल में मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूँगा, उसके बाद में आप सारे सवाल कर लेना। आराम आराम से समझेंगे, चीज़ों को लिख लिख के समझेंगे, मज़ा आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 45:45। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। तो आपने कर दिया। ठीक है, अब किसी एक चीज़ पर आप क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो। या तो आप मिल्क पर लगा दो या वाटर पर लगा दो, आपकी इच्छा है। लेकिन जो अनुपात आएगा वो मिश्रण का आएगा, ना कि मिल्क का आएगा। ठीक है, तो आपने भाई मिल्क पर एलिगेशन लगा दिया, मिल्क पर, यह हो गया हमारा मिल्क। ठीक है, तो आपने कहा सर इसमें मिल्क कितना है, 54।
इसमें मिल्क है 40 और इन दोनों को मिलाने के बाद में मिल्क कितना हो जाएगा 45। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 54 में से 45 जाएगा 9 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, 5:9 आ गया। अब आपने कहा सर पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा है, तो 5 की वैल्यू कितनी है भाई, 5 की वैल्यू है 3 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। 1 की वैल्यू 3/5 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 × 27/5। तो ये आ जाएगा 25 और 2/5 बोले तो 4, 5.4 आ जाएगा ना, 5.4 लीटर। तो 5.4 लीटर हमारा सवाल का आंसर हो गया। बोलो भाई। तो पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर के साथ में दूसरा वाला जो मिश्रण है वो 5.4 लीटर मिक्स किया जाना चाहिए, ताकि मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो पानी और दूध की मात्रा कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी सी बात? तो आपने कहा बिल्कुल सर आ गई। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमने मिल्क पर लगा दिया, चाहो तो आप वाटर पर भी लगा सकते हो, जैसे मैंने वाटर पर लगाना शुरू किया। तो भाई इसमें वाटर कितना है 36, इसमें वाटर कितना है 50, ये देखो भाई, और यहाँ पे मिलाने के बाद में हो जाएगा 45। तो भाई 45 में से 36 को माइनस करेंगे 9 आएगा और 50 में से 45 को माइनस करेंगे 5:9 आएगा। तो यहाँ पर भी 5:9 आ रहा है, यहाँ पर भी 5:9 आ रहा है। ठीक है, 5 की वैल्यू 3 हो जाएगी और तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4 लीटर। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप वाटर पर भी एलिगेशन लगा सकते हो, आप मिल्क पर भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये जो एलिगेशन है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब हमें अनुपात दिया जाता है तब हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, पहले तो अनुपात को समान बनाते हैं सभी को, जैसे मैंने यहाँ पर सबको 90-90 बना दिया। इसके बाद में हमने एक चीज़ पर एलिगेशन लगा दिया। तो ऐसे आपको करना है। अगर आपको ऐसे बात नहीं समझ में आ रही है कि सर ये समान क्यों बनाते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, मेरे पास में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो दूसरा कैसे लगाएंगे एलिगेशन वो भी देख लो। तो यहाँ पर देखो भाई, तो मैंने कहा था कि जो एलिगेशन होता है वो समान टाइप की चीज़ों पर लगता है, या तो आप दूध पर लगा लो या पानी पर लगा लो। तो मान लेते हैं दूध पर लगा रहे हो, तो आपने कहा सर मैं मिल्क पर एलिगेशन लगाना चाहता हूँ, तो लगा लो भाई, कौन मना कर रहा है। तो आपने कहा सर टोटल मिश्रण है 3 और 2 5, टोटल मिश्रण कितना है 5, टोटल है 5 और 5 में से 3 क्या है, दूध है। तो भाई 3/5 दूध हो गया। जैसे आपके 10 में से 3 नंबर आते हैं ना, तो 3/10 लिखते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3/5, 5 में से 3 दूध है। और यहाँ 5 और 4 हो गया 9, तो 9 में से 4 क्या है, दूध है। और इन दोनों को मिलाने के बाद में 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल हो गया 2 और 2 में से 1 क्या है, दूध है। तो ये एलिगेशन लग गया भाई। ठीक है, दूध पर। तो भाई इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, अनुपात कितना आएगा भाई 5:9 आएगा। करके बताऊँ क्या? तो देखो भाई मैंने माइनस किया 3/5 माइनस का 1/2, एलसीएम आ गया 10, तो ये आ जाएगा 6 - 5, तो ये आ जाएगा 1/10। तो भाई यहाँ पे 1/10 आ गया। ठीक है, चलो भाई सही किया ना मैंने, 3 दूनी 6 और ये 5। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो भाई मैंने माइनस कर दिया 1/2 माइनस का 4/9, तो एलसीएम आ जाएगा 18, 2 का भाग जाएगा 9 माइनस ये 8, तो कितना आ गया 1/18। तो ये आ जाएगा 1/18। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा, देखो इसको वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो कितना आ जाएगा 10:18 आएगा। तो कितना अनुपात आ गया 5:9। तो वही अनुपात आ रहा है, देख लो आप 5:9 ही आ रहा है। अब आगे की प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, 5 की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू निकाल दिए, तो आप कर ही सकते हो। देखो मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन वो आपको पता नहीं चला। यहाँ पे आपको पूरी फीलिंग आएगी मैंने क्या किया था। मैंने देखो मुझे क्या ये बट्टा वट्टा पसंद नहीं है, आपको पता है कि मुझे बट्टा वट्टा पसंद नहीं है। ठीक है, वो तो बहुत पसंद है लेकिन बट्टा पसंद नहीं है। तो भाई देखो हम क्या करेंगे, तो मैंने सिंपली क्या किया था, यहाँ पे बटे में 5 है, यहाँ पे बटे में 9 है, यहाँ पे बटे में 2 है, तो 5, 9, 2 इनका एलसीएम निकाल लिया था। इनका क्या निकाल लिया था, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 5, 9, 2 का 90 आएगा। तो मैंने सबको 90 से इंटू कर दिया था। जब मैं इसको 90 से इंटू करूँगा
मैंने सबको क्या कर दिया, 90 से इंटू कर दिया। तो आप ये बोलोगे सर जब आप इसको 90 से इंटू करोगे ना तो वही बात आ जाएगी आप वाली, दिखा दूँ। 5 से कितनी बार कटेगा ये, 18 बार। 18 को 3 से इंटू करूँगा कितना आएगा, 54। तो यहाँ आया था 54, और ये कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 45। तो देखो वही बात आ गई ना जो मैंने आपको बताई थी। तो आपने कहा इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और इसमें से इसको करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5:9 आ गया ना। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, कोई अलग चीज़ तो बताई नहीं। चलो, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सवाल में 10 प्रकार से एलिगेशन लगा देता हूँ, 36 प्रकार से एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, आपको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है भाई। आपको कोई मैथ का टीचर तो बनना है नहीं, आपको तो CGL में लगना है, नौकरी लगना है, बस नौकरी करनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ठीक है, या बैंक PO बनना होगा। तो ये जो ज्ञान है केवल पेपर पास करने के लिए है बस, ठीक है। तो एक तरीका सीख लो जो आपको अच्छा लगे, वो तरीके पे बार बार प्रैक्टिस करो, उस तरीके को एकदम फिक्स रट लो, ठीक है। इतने सारे तरीके, इतने झमेले करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। चलो हमें तो मैथ का मास्टर बनना है, ठीक है, हम तो मैथ के टीचर है, तो टीचर को तो सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है, उसको 1000 तरीके आने चाहिए एक सवाल के। लेकिन आप तो स्टूडेंट हो ना, आपको तो पेपर पास करना है बस, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो इतना ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बढ़िया सा तरीका सीख लो जो आपको अच्छा लगे। जो मैंने पहले बताया था वो बेस्ट था, ठीक है। अनुपात को समान बनाना है, बस वैसे वैसे कर लिया करो आप, ठीक है। तो ये तो फालतू का दिमाग नहीं लगाना, इसको छोड़ो आप। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल करना आप। चलो देखो जी भाई, अगला सवाल देख लो। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि आप एक प्रकार से एलिगेशन सीख लो, और वो कौन सा तरीका बताया था मैंने इसके अंदर, मैंने कहा था कि सबसे पहले अनुपात को समान बना लो, फिर एक चीज़ के ऊपर आप एलिगेशन लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिगेशन लगा देते हैं, शराब के ऊपर लगा देते हैं। लो भाई, आपकी फेवरेट चीज़ आ गई है। दो पात्रों A और B में क्रमशः 7:5 और 17:7 के अनुपात में शराब और पानी है। दोनों पात्रों A और B को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो 5:3 हो जाता है। तो भाई किस अनुपात में मिलाना है वो बताना है। CHSL 2015 का सवाल है, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। तो देखो भाई, मैंने कहा था कि सबसे पहले आप क्या करो, अनुपात को समान बना लो। इसके अंदर है 7:5, इसके अंदर है 17:7, और मिलाने के बाद में कितना आएगा 5:3। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12, यहाँ टोटल कितना हो गया 24, और यहाँ टोटल कितना हो गया 5 और 3 8। तो समान बनाने के लिए मुझे इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2 से इंटू करूँगा, ये हो जाएगा 14:10, ये कितना हो गया 17:7, और ये हो जाएगा 3 से इंटू करूँगा तो 15:9। तो देखो मैंने सबको सेम बना दिया, यहाँ 24 जो टोटल है मिश्रण वो कितना हो गया, सब जगह 24 हो गया। अब किसी एक चीज़ पर एलिगेशन लगा दो, मैं शराब पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। आपकी फेवरेट चीज़ है शराब, मुझे पता है, ठीक है। तो आपने कहा सर इसमें शराब है 14, इसमें शराब है 17, और मिलाने के बाद में जो शराब है वो 15 हो जाएगी। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आएगा ना, 2:1। ऑप्शन नंबर C हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। तो अब इस सवालों में एलिगेशन लगा लोगे। ऐसे सवाल एग्जाम में आते ही रहते हैं, कोई कमी नहीं है सवालों की, ठीक है। तो ऐसे आपको एलिगेशन लगाना है। क्या करना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लिख के मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं जो लिख के समझा रहा हूँ ना, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है मेरे भाई। एग्जाम में सवाल को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए। जैसे कैसे करोगे, 7 और 5 12 हो गया, 17 और 7 24 हो गया, 24 5 और 3 8 हो गया। तो 24 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो शराब कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 लिख दिया। फिर यहाँ पे इसको तो इंटू करना नहीं है, यहाँ पे 17 है, 17 लिख दिया। यहाँ पे 8 आया था, 3 से इंटू करना पड़ेगा, 5 दिया 15, तो यहाँ शराब कितनी आ गई 15। डायरेक्ट बस यही चीज़ें आपको लिखनी है, डायरेक्ट यही चीज़ आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर, और कुछ नहीं लिखना है। ये फालतू का कचरा नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ भाई, ताकि आपको समझ में आए, एक एक चीज़ समझ में आए, समझ रहे हो ना, इसीलिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई ये सवाल देखो, सवाल नंबर 14।
यदि 100 मिलीलीटर के X बर्तन में अम्ल पानी का घोल है 1:4 के अनुपात में, 200 मिलीलीटर के अम्ल पानी के 3:17 अनुपात के घोल को Y बर्तन में मिलाया जाता है, तो प्राप्त होने वाले मिश्रण में अम्ल से पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो X/Y ज्ञात कीजिए। तो भाई लल्लू ही सवाल है। देखो कैसे बताया था मैंने, ये जो सवाल है आपको बताया था कि सबसे पहले अनुपात को हम क्या करते हैं, समान बनाते हैं। तो अनुपात को समान बनाऊंगा, आप बोलोगे सर पहले जो अनुपात है वो 1:4 है, और बाद में जो अनुपात है दूसरे वाले बर्तन में वो 3:17 में है। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 19:91। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर बनाएंगे। तो 1 और 4 5 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 110। तो बराबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, 220 हो जाएगा। इसको 11 से इंटू करूँगा, 220 हो जाएगा। और इसको 220 बनाने के लिए इसको मुझे 44 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। तो आप बोलोगे सर ये हो गया मामला सेट। मामला क्या हो गया, सेट हो गया सर। ठीक है, मामला क्या हो गया, सेट हो गया। तो आपने कहा इसको 44 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 44 अनुपात कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। इसको 11 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 11 × 33 अनुपात कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे 44 को 4 से इंटू करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एलिगेशन तो केवल एक चीज़ पर लगाना है ना भाई। और इसको 2 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 38 अनुपात कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं भाई। किस पे लगाएं, ये कौन सी चीज़ है, पहले अम्ल है, तो मैंने एलिगेशन लगाया अम्ल पर। तो आपने कहा सर पहले वाले बर्तन में अम्ल है 44, दूसरे वाले में है 33, और इन दोनों को मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा, 38। तो भाई 38 में से 33 जाएगा, 5 आएगा, और 44 में से 38 जाएगा, 6 आ जाएगा, 5:6 आ गया। तो इनका जो बर्तन है उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 5:6। मतलब कि पहले वाला बर्तन 5 लीटर का होगा तो दूसरे वाला 6 लीटर का होगा। हमें 5:6 में उनको मिलाना पड़ेगा। ये हमारे पास में आ गया। लेकिन आपने कहा कि सर बर्तन एक बर्तन है वो 100 मिलीलीटर का है, तो ऐसे X बर्तन कितने मिलीलीटर के हो जाएंगे भाई, टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 100X। भाई एक बर्तन 100 मिलीलीटर का है तो X बर्तन है तो इंटू कर दूंगा ना मैं। तो भाई आप बोलोगे सर टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 100X। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है 100X, और दूसरे वाले बर्तन में ये 200 मिलीलीटर का है, और 200 मिलीलीटर के Y बर्तन है तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, टोटल 200Y। तो आप ये बोलोगे सर, क्या बोलोगे कि सर ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या होता है, एलिगेशन में बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ जाएगा X/2Y बराबर आएगा 5/6। 2 से कट जाएगा ये 6 3 बार, तो X/Y कितना आ जाएगा, 5/3। तो X और Y का जो अनुपात है कितना आ गया, 5/3 आ गया सर। कितना आ गया, 5/3 आ गया। तो ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अनुपात को समान बनाना है, उसके बाद में किसी एक चीज़ पर एलिगेशन लगा देना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, फिर मिक्सचर और एलिगेशन दी एंड। क्या हो जाएगा, दी एंड। ठीक है, चलो भाई देखो फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 15। लो भाई सवाल नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 75% कॉपर है तथा शेष आयरन है। दूसरी मिश्र धातु में 87% कॉपर है तथा 10% आयरन है और शेष अशुद्धियाँ हैं। दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार मिलाया जाता है जिससे आयरन की मिश्रण में प्रतिशत 15% हो जाता है। तो नए मिश्रण में कॉपर का परसेंट क्या होगा। CHSL 2018 में पूछा गया, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। तो देखो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि मिश्रण में 15% क्या है, आयरन है। तो भाई पहली मिश्र धातु है उसमें आयरन कितना है, 75% तो हो गया कॉपर, और बचा हुआ जो 25% है वो क्या हो जाएगा, आयरन।
तो इसके अंदर 25% आयरन है भाई। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। दूसरी वाली मिश्र धातु में आयरन कितना है, 10% आयरन है, 10% आयरन है। और ये जो आयरन है मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा, 15%। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो यहाँ तक सब ठीक है? अरे आयरन तो बड़ी काम की चीज़ है ना यार, तुम्हारी बॉडी में भी आयरन होगी, आयरन लोहा, ठीक है, तभी तो तुम लोहे पुरुष हो, तभी तो तुम क्या हो, लोहे पुरुष। लोहे की कमी नहीं है भाई तुम्हारे अंदर, हथौड़े की तरह हो तुम तो बिल्कुल। चलो देखो, तो हमने आयरन पर एलिगेशन लगाया, लेकिन आयरन नहीं निकालना है, हमें कॉपर निकालना है। सर क्या निकालना है, कॉपर। तो पहले वाली मिश्र धातु में कॉपर कितना है, 75% कॉपर है। और दूसरी में कॉपर कितना है, 87%। यहाँ कॉपर है भाई 87%। तो हमें बताना है कि इनको मिलाने के बाद में यहाँ पे कॉपर कितनी आएगी। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे निकालने के लिए हमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है। यहाँ पे अगर इनका अनुपात होता तो मैं इनके बीच के गैप को इस अनुपात में बांट देता और ये वाली वैल्यू आ जाती, फिर जोड़ के घटा के ये निकाल लेता। लेकिन अनुपात निकालने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो आपने कहा 25 में से 15 जाएगा 10 आएगा, और 15 में से 10 जाएगा 5 आएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इन दोनों मिश्र धातुओं को 1:2 में मिलाया गया था। कितने अनुपात में मिलाया गया था, 1:2 में। ठीक है, तो भाई अगर इनको 1:2 में मिलाया गया था तो ये 1 है और ये 2 है। ऊपर वाला और नीचे वाला अनुपात क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनके बीच के जो गैप है, इस गैप को हम इसमें बांट देते हैं। तो गैप कितने का है भाई, 12 का गैप है। 12 को मुझे 1:2 में बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगा भाई, 12 को मुझे 1:2 में बांटना है। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4 और 2 की वैल्यू 8। तो मैंने 12 को 1:2 में बांटा तो कितना आ गया, 4 और 8। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे देखो फिर। तो आपने कहा सर यहाँ पे बीच में जो भी संख्या आएगी वो 75 और 87 के बीच में आएगी। ठीक है, 75 और 87 के बीच में आएगी। तो आपने कहा ठीक है, 75 से बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी और 87 से छोटी संख्या यहाँ पर आएगी। तो मुझे 75 से बड़ी संख्या निकालनी है तो 75 में 8 जोड़ना पड़ेगा, या फिर 87 से छोटी संख्या निकालनी है तो 87 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो। तो मैंने भाई 87 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया, 83 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 83%। और 75 में 8 जोड़ूंगा तो भी 83 आएगा। तो भाई मिलाने के बाद में जो कॉपर है वो कितना हो जाएगा, 83%। ये हमारा सवाल का क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो भाई आज हमारे इस चैप्टर का क्या होता है, एकदम कंप्लीटली फिनिश होता है। तो हमने मिक्सचर बहुत ही तगड़ा पढ़ा है। जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि सर आपने मिक्सचर अच्छा नहीं पढ़ाया, एलिगेशन अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने सवाल कम करवाया, आपने समझाने में कमी छोड़ दी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप कुछ ना कुछ तो कमी रही है सर। ठीक है, तो हम अपनी कमियों को दूर करेंगे अगले चैप्टर में। और जब सीजन 2 आएगा तब हम बहुत ही तगड़े तरीके से और पढ़ेंगे। अभी हमने बहुत ही तगड़ा तरीके से पढ़ा है एकदम। मुझे लगता है कि यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट या फिर इतना अच्छा मिलना थोड़ा सा, मुझे तो नहीं लगता भाई, मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है, बाकी आप सर्च कर लेना, मिल जाए तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा जो ये मिक्सचर और एलिगेशन वाला टॉपिक है ख़त्म हो गया है। तो आगे हम शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप। क्या शुरू करने वाले हैं, पार्टनरशिप देख लेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, परसेंटेज करेंगे, जो भी अच्छा सा टॉपिक होगा वो शुरू कर लेंगे। भाई सारे टॉपिक ही ख़त्म करवाने हैं तो कोई सा शुरू कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप थोड़ी सी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। आपकी जो पार्टनरशिप है उसके साथ में उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना तो बनता है ना। तो पार्टनरशिप पहले शुरू कर लेंगे ताकि आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है वो थोड़ा सा अच्छा चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना हो। और गड़बड़ हो जाए तो फिर आप हमसे पार्टनरशिप पढ़े हुए होंगे तो उस गड़बड़ को सुधार भी लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक नया टॉपिक, पार्टनरशिप, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ठीक है,
तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।